Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. Today our topic is a meromorphic function, entire function and behavior of a function at a point at infinity. तो कॉम्प्लेक्स एनालिसिस का ये फिफ्थ सिक्स लेक्चर है जिसमें आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं मेरोमॉर्फिक फंक्शन क्या होता है, एंटायर फंक्शन क्या होता है और इसका हम बिहेवियर चेक करेंगे कि किसी भी फंक्शन का हमने उसके पोल्स कैसे चेक कर रहे हैं, हमने उसके जीरोस कैसे फाइंड करने हैं या हमने उसकी अगर सिंगुलरिटीज चेक करनी है तो वो हम कैसे चेक करेंगे। तो मेरोमॉर्फिक फंक्शन को डिफाइन करते हैं, अ फंक्शन विच हैज अ पोल as its only singularities in the finite part of the plane is called meromorphic function। तो ये फंक्शन कैसा फंक्शन होता है? ऐसा फंक्शन जिसमें आपको पास सिर्फ वो वाली सिंगुलरिटीज मिले जो आपके पास कौन सा प्लेन में कौन सा पार्ट कंटेन करते हो, फाइनाइट पार्ट ऑफ द प्लेन विच हैज अ पोल, जो आपको पास पोल मिलेंगे वो वाली सिंगुलरिटीज होंगी जिनमें आपके पास फाइनाइट पार्ट क्या होगा, उसका प्लेन का होगा, फाइनाइट पार्ट होगा। अब अगर मैं इसकी एग्जांपल की बात करूं, एफ ऑफ जी इज इक्वल टू जी स्क्वायर प्लस 1 ओवर जी इंटू जी प्लस 1 इंटू जी स्क्वायर प्लस 4। अगर आप इसमें चेक करें, फंक्शन हैज अ पोल at z is equal to 0, z is equal to minus 1 and z is equal to plus minus 2 iota at a finite plane। ये फाइनाइट प्लेन पर आपके पास ये इसके पोल्स हैं, z is equal to 0, z is equal to minus 1, z is equal to plus minus 2 iota। ठीक है, are known as meromorphic function। ठीक है, because except z is equal to 0, minus 1 plus minus 2 iota, फंक्शन इज एनालिटिक एवरीवेयर। इन पॉइंट्स के अलावा आपके पास जो फंक्शन है वो एनालिटिक भी है हर जगह पर। तो यहां पर आप लिख सकते हैं बिकॉज एक्सेप्ट जी फंक्शन इज एनालिटिक एवरीवेयर। ठीक है, तो इसको हम क्या बोलते हैं? मेरोमॉर्फिक फंक्शन बोलते हैं। अब एंटायर फंक्शन की अगर हम बात करें, a function f of z is said to be an entire function if it has no singularities in the finite part of the plane। मेरोमॉर्फिक फंक्शन में हमने ये पढ़ा था कि ऐसा फंक्शन जो किसी भी फाइनाइट प्लेन में सिंगुलरिटीज जिसकी एग्जिस्ट करती हो। अब एंटायर फंक्शन क्या है? ऐसा फंक्शन is said to be an entire function if it has no singularities in the finite part of the plane। जो आपके पास फाइनाइट पार्ट है प्लेन का, उसमें अगर कोई भी सिंगुलरिटीज एग्जिस्ट नहीं करती तो मेरे पास फंक्शन क्या कहलाएगा? एंटायर फंक्शन कहलाएगा। या इन अदर वर्ड्स आप ये भी कह सकते हैं, आर इट इज एनालिटिक एवरीवेयर एक्सेप्ट एट अ पॉइंट एट इंफिनिटी। z इज इक्वल टू इंफिनिटी के अलावा ये फंक्शन आपके पास एंटायर फंक्शन उस वक्त होगा, z इज इक्वल टू इंफिनिटी के अलावा सारे के सारी जो भी आप डोमेन ले रहे हैं हर पॉइंट पर फंक्शन आपका एनालिटिक होना चाहिए। फंक्शन एनालिटिक का मतलब ये है कि z इज इक्वल टू इंफिनिटी के अलावा फंक्शन आपका हर पॉइंट पर डिफरेंशिएबल हो। इसके एग्जांपल देख लेते हैं। एफ ऑफ z इज इक्वल टू e रेज टू पावर z इज एन एंटायर फंक्शन। ये हमारे पास क्या कहलाता है? एक एंटायर फंक्शन कहलाता है। ठीक है, अब ये एंटायर फंक्शन कैसे है? अगर मैं इसमें बात करूं z इज इक्वल टू इंफिनिटी की बात करूं तो उस पर फंक्शन एनालिटिक नहीं होगा, क्योंकि आप जब z इज इक्वल टू इंफिनिटी पुट करते हैं तो e रेज टू पावर इंफिनिटी आपके पास इंफिनिटी आ जाता है। लेकिन इसके अलावा आप फंक्शन का किसी भी पॉइंट पर डेरिवेटिव ले, e रेज टू पावर z ऐसा फंक्शन है जिसका डेरिवेटिव रिपीट होता रहता है।
तो किसी भी पॉइंट पर आप चेक करेंगे तो इसका फंक्शन का डेरिवेटिव एग्जिस्ट करेगा। अगर फंक्शन का डेरिवेटिव एग्जिस्ट करता है तो इसका मतलब e रेज टू पावर z जो है वो आपके पास इन्फिनिटी के अलावा हर पॉइंट पर एनालिटिक है। तो अगर ऐसा है तो हम इसको क्या कहेंगे, f of z इज इक्वल टू e रेज टू पावर z इज एन एंटायर फंक्शन। अब इसकी हम बात करते हैं, f of z इज इक्वल टू साइन हाइपरबोलिक z। इसका भी सेम केस है, अगर आप z को पुट कर देते हैं इन्फिनिटी तो फंक्शन आपके पास अनडिफाइन हो जाएगा। इसके अलावा z आप पूरी प्लेन में कोई भी पॉइंट लेते हैं उस पर फंक्शन आपके पास क्या होगा, डिफरेंशिएबल होगा। अगर उन तमाम पॉइंट्स पर आपका फंक्शन डिफरेंशिएबल है तो इट मींस वो फंक्शन क्या है, एनालिटिक है। हम ये जानते हैं एवरी डिफरेंशिएबल फंक्शन इज एनालिटिक। एनालिटिक फंक्शन क्या होता है, जिस फंक्शन का डेरिवेटिव एग्जिस्ट करता है तो वो हमारे पास क्या कहलाता है, एनालिटिक फंक्शन कहलाता है। अब एंटायर फंक्शन कब होगा, वो इन्फिनिटी के अलावा अगर तमाम पॉइंट्स पर फंक्शन एनालिटिक है तो हम कहेंगे कि वो आपके पास क्या कहलाता है, एंटायर फंक्शन कहलाता है। तो f of z इज इक्वल टू साइन हाइपरबोलिक z इज आल्सो एन एंटायर फंक्शन। इसको हम क्या बोलते हैं, एंटायर फंक्शन बोलते हैं। नेक्स्ट हमने बिहेवियर चेक करना है किसी भी फंक्शन का एट अ पॉइंट एट इन्फिनिटी। इन्फिनिटी के ऊपर उस फंक्शन का बिहेवियर चेक करेंगे कि आया कि उसके पोल्स एग्जिस्ट करते हैं, जीरोज कैसे एग्जिस्ट करते हैं, सिंगुलरिटीज हम कैसे फाइंड करते हैं। तो उसके लिए हम देखते हैं, इफ वी डिजायर टू इन्वेस्टिगेट जीरोज, पोल्स एंड सिंगुलरिटीज एट द पॉइंट एट इन्फिनिटी, द फॉलोइंग आर द प्रोसीजर। ये दो स्टेप आपको याद रखने होंगे। अगर आपने किसी भी फंक्शन के जीरोज इन्वेस्टिगेट करने हैं, पोल्स इन्वेस्टिगेट करने हैं एंड सिंगुलरिटीज इन्वेस्टिगेट करने हैं, किस पर, इन्फिनिटी के ऊपर, एट अ पॉइंट एट इन्फिनिटी, तो उसके लिए आपको ये दो प्रोसीजर याद रखने होंगे। सबसे पहला स्टेप आपने क्या करना है, मेक दी सब्स्टिट्यूशन z इज इक्वल टू 1/t या फिर t इज इक्वल टू 1/z। अगर फंक्शन आपका z में दिया हुआ है तो आप z को रिप्लेस करेंगे 1/t से। अगर आपका फंक्शन इन टर्म्स ऑफ t में दिया हुआ है तो आप t को रिप्लेस कर देंगे 1/z से। सेकंड स्टेप आप क्या करेंगे, f of z विल बिकम phi of t। जब आप z को रिप्लेस कर देते हैं 1/t से तो आपके पास फंक्शन भी टोटली किस टर्म्स में आ जाएगा, t की टर्म्स में आ जाएगा, phi of t की फॉर्म में आ जाएगा। नाउ द जीरोस, पोल्स एंड सिंगुलरिटीज ऑफ phi of t एट t इज इक्वल टू 0। अब वो जो फंक्शन आपके पास, अब z को रिप्लेस करने के बाद 1/t पर आपका फंक्शन टोटली किस में हो गया, t में हो गया। तो उसके जो जीरोस होंगे, पोल्स होंगे और सिंगुलरिटीज होंगी एट t इज इक्वल टू 0, किस पर, t इज इक्वल टू 0 पर, विल बी दी जीरोस, पोल्स एंड सिंगुलरिटीज ऑफ f of z एट z इज इक्वल टू इन्फिनिटी। t इज इक्वल टू 0 उस फंक्शन का क्या होगा, पोल्स हो सकता है, जीरोस हो सकते हैं या सिंगुलरिटीज हो सकती हैं। इसी तरह तो z इज इक्वल टू इन्फिनिटी पर वो फंक्शन की क्या होंगी, वो पोल्स भी हो सकते हैं, जीरोस भी हो सकते हैं और सिंगुलरिटीज भी हो सकते हैं। उसके लिए हम इसके एक एग्जांपल को डिस्कस कर लेते हैं। जैसे एग्जांपल हमारे पास फर्स्ट दी हुई है, f of z इज इक्वल टू z स्क्वायर। यहां पर वो आपसे क्या पूछेगा, इन्वेस्टिगेट द जीरोस, पोल्स एंड singularities of the following फंक्शन। आपने क्या करना है, ये जो दो फंक्शंस हमें दिए हुए हैं, हमने इनके जीरोस को इन्वेस्टिगेट करना है, हमने इनके पोल्स को इन्वेस्टिगेट करना है, हमने इनकी सिंगुलरिटीज को इन्वेस्टिगेट करना है। तो फर्स्ट फंक्शन हमें दिया हुआ है f of z इज इक्वल टू z स्क्वायर। तो f of z इज इक्वल टू z स्क्वायर हमें दिया हुआ है। तो इसको सॉल्व करते हैं। तो दो स्टेप मैंने आपको बताया, मेक दिस सब्स्टिट्यूशन z इज इक्वल टू 1/t, गिवन है f of z इज इक्वल टू z स्क्वायर। फर्स्ट स्टेप आप पुट करेंगे z इज इक्वल टू 1/t, तो ये बन जाएगा f of 1/t इज इक्वल टू 1/t होल का स्क्वायर। तो
तो हमने क्या कहा था, जब आप t से रिप्लेस कर देंगे एफ ऑफ जी विल बिकम फाई ऑफ टी। तो इस फंक्शन को मैं नाम दे देता हूँ फाई ऑफ टी का। तो ये बन जाएगा आपके पास 1/t²। तो यहां पर मैं कह सकता हूं हैज अ पोल ऑफ ऑर्डर 2 8 t इज इक्वल टू 0। तो बिकॉज इसको मैं यूं लिख सकता हूं ना 1/t-0 होल का स्क्वायर। तो इसका मतलब हैज अ पोल ऑफ ऑर्डर 2 8 t इज इक्वल टू 0। तो इट मीन्स विच इंप्लाइज f of g is equal to g square has a pole of order 2 8 g is equal to infinity। दो स्टेप फिर से अब मैं रिवाइज कर देता हूं। फर्स्ट स्टेप में आपने g को रिप्लेस कर देना है 1/t से। तो फंक्शन आपका किस में कन्वर्ट हो जाएगा, इन टर्म्स ऑफ t में। t में कन्वर्ट हो गया तो अब इसमें इसको देख के आप बता सकते हैं कि ये जो फंक्शन है ये आपके पास पोल है इसका ऑर्डर 2 का एट t इज इक्वल टू 0 का। नेक्स्ट हमने ये कहा कि t पर तो t 0 पर तो इसका पोल आपको मिल गया, विल बी दी वो जो आपके पास t इज इक्वल टू 0 पर पोल होगा उसी को हम क्या कहेंगे, वो आपके पास पोल है f ऑफ g का एट g इज इक्वल टू इन्फिनिटी। तो यहां पर हमने बता दिया हैज अ पोल ऑफ ऑर्डर 2 एट g इज इक्वल टू इन्फिनिटी। सेकेंड एग्जांपल इसकी हम करते हैं f ऑफ g इज इक्वल टू जी स्क्वायर इंटू g+1। इसमें भी हमने जीरोस, पोल्स और सिंगुलैरिटीज को इन्वेस्टिगेट करना है। तो इसके सॉल्यूशन के लिए हम फर्स्ट स्टेप गिवन है हमें, ठीक है। तो फर्स्ट स्टेप आप क्या करते हैं, पुट g इज इक्वल टू 1/t। तो ये बन जाएगा f ऑफ 1/t इज इक्वल टू 1/t होल का स्क्वायर इंटू 1/t+1, ठीक है। तो इट विल बिकम्स 1/t², 1/t+1। तो 1/t², तो t एलसीएम ले लें, t तो यहां पे आ जाएगा 1+t। फर्दर ये आपके पास क्या बन जाएगा, इस चीज को हम नाम दे देंगे फाई ऑफ टी का। तो इसको आप लिख सकते हैं 1+t/t³, t² मल्टीप्लाई बाय t³ हो गया। तो इसको फिर आप लिख सकते हैं 1/t³ तो फिर से इसको हम लिख सकते हैं 1/t-0 होल पावर 3 प्लस 1/ यहाँ पे आ जाएगा t-0 होल का स्क्वायर। अगर इसमें आप नोट करें तो बाय डेफिनेशन ऑफ पोल्स, तो यहाँ पे हम कह सकते हैं फाई ऑफ t हैज अ पोल ऑफ ऑर्डर 3 एट t इज इक्वल टू 0। तो फंक्शन जो है आपके पास फाई ऑफ t, इसका पोल है ऑर्डर 3 का एट t इज इक्वल टू 0 पर। नेक्स्ट इसमें सो विच इंप्लाइज हम ये भी कह सकते हैं f ऑफ g इज इक्वल टू g² इंटू g+1 हैज अ पोल ऑफ ऑर्डर 3 एट g इज इक्वल टू इन्फिनिटी। तो ये हमारे पास किसी भी फंक्शन का बिहेवियर हमने चेक करना है एट पॉइंट g इज इक्वल टू इन्फिनिटी पर, तो उससे हम जीरोज इन्वेस्टिगेट कर सकते हैं, पोल्स को इन्वेस्टिगेट कर सकते हैं और सिमिलरली उसकी हम सिंगुलैरिटीज को भी चेक कर सकते हैं। तो ये आप लोग इसको देखें, इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम इसके नेक्स्ट हम देखते हैं एग्जांपल 2 है, इन्वेस्टिगेट वेदर द फॉलोइंग फंक्शंस आर एंटायर आर मेरोमॉर्फिक। ठीक है, अब हमने ये एग्जांपल्स चेक करनी है फॉलोइंग फंक्शंस जो हमें दिए हुए हैं कि इनमें से कौन सा एंटायर फंक्शन है
और कौन सा मेरोमॉर्फिक फंक्शन है। तो फर्स्ट एग्जांपल को सोल्व करते हैं। एफ ऑफ जी इज इक्वल टू जी स्क्वायर ई रेज टू पावर 2z, ये हमें दिया हुआ है, ठीक है। तो इट मीन्स इसको आप यूं लिख सकते हैं, जी स्क्वायर 1 प्लस 2z प्लस 2z स्क्वायर ओवर 2 का फैक्टोरियल प्लस 2z क्यूब ओवर 3 का फैक्टोरियल प्लस अप टू सो ऑन। तो इट मीन्स ये आपके पास क्या बन जाएगा, जी स्क्वायर प्लस 2z क्यूब प्लस, तो यहाँ पर 2 से 2z4 एंड प्लस अप टू सो ऑन, ये फंक्शन बन गया एफ ऑफ जी। अब हमने इसको ये चेक करना था कि ये हमारे पास एंटायर फंक्शन है या मेरोमॉर्फिक फंक्शन है। अगर इस फंक्शन की मैं बात करूं, ये सिर्फ एक्सेप्ट z इज इक्वल टू इन्फिनिटी, इट इज एनालिटिक everywhere in the finite part of the plane। तो which implies, इसको हम बोल सकते हैं एफ ऑफ जी इज इक्वल टू जी स्क्वायर ई रेज टू पावर 2z इज एंटायर फंक्शन, इज एन एंटायर फंक्शन की इन सिंपल वर्ड्स आप ये भी डेफिनेशन कह सकते हैं कि ऐसा फंक्शन जो z इज इक्वल टू इन्फिनिटी के अलावा पूरी की पूरी फाइनाइट प्लेन के ऊपर क्या हो, एनालिटिक हो, तो उसको हम क्या कहते हैं, एंटायर फंक्शन बोलते हैं। तो ये जो फंक्शन आपके पास बना हुआ है, ये z इज इक्वल टू इन्फिनिटी के अलावा पूरी की पूरी फाइनाइट प्लेन के ऊपर एनालिटिक है। तो इसका मतलब ये फंक्शन आपके पास क्या कहलाता है, एंटायर फंक्शन कहलाता है। सेकेंड पार्ट है इसका, सेकेंड एग्जाम्पल है हमारे पास, वो आपको दिया हुआ है, एफ ऑफ जी इज इक्वल टू cos hyperbolic z प्लस 2 iota इंटू जी स्क्वायर प्लस 16 होल का स्क्वायर। अब अगर मैं इसकी बात करूं तो ये आपके पास ये फंक्शन इज एनालिटिक everywhere except at z is equal to minus 2 iota and z is equal to plus minus 4 iota। इन दो पॉइंट्स के अलावा ये फंक्शन जो है पूरी की पूरी फाइनाइट प्लेन के ऊपर क्या है, एनालिटिक है। तो वो उसके लिए हमने डेफिनेशन पढ़ी है, वो आपके पास कैसा फंक्शन कहलाता है, मेरोमॉर्फिक फंक्शन कहलाता है। तो इट मीन्स विच इंप्लाइज एफ ऑफ जी इज इक्वल टू cos hyperbolic z over z plus 2 iota into z square plus 16 होल का स्क्वायर इज मेरोमॉर्फिक फंक्शन। तो इसको हम क्या कहते हैं, मेरोमॉर्फिक फंक्शन कहलाता है ये हमारे पास, ठीक हो गया। नेक्स्ट थर्ड एग्जांपल है इसकी, एफ ऑफ जी इज इक्वल टू z इंटू साइन 1 ओवर जी। तो इसको हम सोल्व पहले कर लेते हैं, z इंटू साइन 1 ओवर जी। इसकी अगर मैं सीरीज ओपन करूं तो ये इक्वल होता है 1 ओवर जी माइनस 1 ओवर 3 फैक्टोरियल जी क्यूब प्लस 1 ओवर 5 फैक्टोरियल जी 5 माइनस अप टू सो ऑन। तो अब मैं z को जब मल्टीप्लाई करता हूं तो ये मेरे पास आ जाता है 1 माइनस 1 ओवर 3 का फैक्टोरियल जी स्क्वायर प्लस 1 ओवर 5 का फैक्टोरियल जी रेज टू पावर 4। तो इट मीन्स ये जो आपके पास फंक्शन है एफ ऑफ जी इज इक्वल टू जी साइन 1 over z is an essential singularity at z is equal to 0। z is equal to 0 पर ये फंक्शन आपके पास क्या है, इसेंशियल सिंगुलैरिटी है। इसेंशियल सिंगुलैरिटी के लिए हम क्या चेक करते थे, लिमिट z अप्रोचेस टू z नॉट एफ ऑफ z हमारे पास अगर क्या आ जाता है, फाइनाइट नंबर आ जाता है। तो इसमें जब आप इस सीरीज में अगर आप देखें, जब आप z अप्रोचेस टू 0 करवाते हैं तो आपके पास फंक्शन की वैल्यू क्या मिलती है, आपको 1 मिलती है, जो कि फाइनाइट है। तो इट मीन z इज इक्वल टू z नॉट, यहाँ पे z इज इक्वल टू z नॉट क्या है, 0 है। तो z इज इक्वल टू 0 इज दी इसेंशियल सिंगुलैरिटी। तो यहाँ पर हम ये कह सकते हैं इट इज
So hence f of z is equal to z sine 1 over z is neither entire nor meromorphic function. तो ये ना तो फंक्शन आपके पास एंटायर है और ना मेरोमॉर्फिक फंक्शन है। तो इस तरह हमारे पास ये क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया। हमने आज एंटायर फंक्शन की डेफिनेशन को पढ़ा, मेरोमॉर्फिक फंक्शंस की डेफिनेशन को पढ़ा और उसकी हमने कुछ फर्दर एग्जांपल्स को भी डिस्कस कर लिया। एक और हमने वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ा यहाँ पर, वो क्या था हमारे पास, हमने फंक्शन का बिहेवियर चेक करना था एट पॉइंट इन्फिनिटी, कि वो फंक्शन उस पॉइंट इन्फिनिटी पर फंक्शन के पोल्स क्या होते हैं, जीरोस क्या होते हैं और सिंगुलैरिटीज क्या